हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हमारे बच्चे ड्रॉपर कैटेगरी के बच्चे हैं, जो सीवीटी 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, जिनका सीवीटी 2024 का पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको अपने आगे आने वाला ईयर आपको प्रोग्राम कैसे करना है, मैं डिटेल में इस सेशन में चर्चा करने वाला हूं। और वन बाय वन अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी, बहुत सारी ऐसी गलती आपको समझाने वाला हूं, जिनको अगर आप शायद अवॉइड करेंगे तो बेटा 2025 का सिलेक्शन आप लोग 100% कंफर्म कर सकते हो। अब यार यहां पर देखो, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार सर सीवीटी है क्या। देखो, अब तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, सीवीटी बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जितने भी इंडिया में टॉप नोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी की सारी सीवीटी के स्कोर कार्ड पर अपना एडमिशन लेती है। अब लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। अगर मैं सीवीटी 2023 की बात करता हूं तो लगभग 14.8 लाख स्टूडेंट, और अगर मैं सीवीटी 2024 की बात करता हूं तो लगभग 13.5 लाख बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। अब यहां पर मैं चर्चा करता हूं कि सीवीटी 2025 आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों। देखो, हमारी जिंदगी में बेटा हमारे ऊपर अगर सबसे बड़ा टैग अगर कोई होता है ना, तो वो होता है एक यूनिवर्सिटी का। आपकी मार्कशीट में, आपके कैरिकुलम में अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग होता है तो आपको लाइफ लॉन्ग एक अलग ही कॉन्फिडेंस वो देके रखता है। तो इस वजह से एक अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सीवीटी 2024 में गलती हो गई तो क्या सीवीटी 2025 हमारे पास है नहीं, या अगर एक बार हमसे गलती हो गई तो क्या हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते? बेटा ऐसा नहीं है। इंडिया में तमाम पेपर्स होते हैं। अगर मैं आईआईटी जेईई की बात करता हूं, या नीट की बात करता हूं, यूपीएससी की बात करता हूं, तमाम पेपर्स ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन यार यहां पर देखो, एक अल्टीमेट जो बात होती है ना बेटा, वो होती है बाउंस बैक की, वो होती है रीस्टार्ट की। तो आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार आपको रिस्टार्ट कैसे करना है इस साल को। सबसे पहला काम, आप कहीं पर राइट डाउन करो कि आखिरकार आपकी मिस्टेक्स बेटा हुई कहां कहां पर। देखो, होता क्या है ना, हम कई बार खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स की तो दूर की बात है। कई बार को हम दिखावे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ढंग से पढ़ नहीं रहे होते, आज अपना टाइम कहीं और पर बिता रहे होते हैं। तो बेटा मेरी रिकमेंडेशन आप सभी मेरे बच्चों को ये है, सबसे पहला काम आप लोग डिसाइड करो, आप लोग कहीं पर नोट डाउन करो कि आखिरकार हमसे गलती कहाँ पर हुई है। क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करके ही हम अपने फेलियर को शुरुआत दे सकते हैं, अपने फेलियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये एग्जाम के बारे में ना प्रॉपर रिसर्च करो बेटा। क्योंकि अगर आप किसी भी, आप खुद ही सोचो कि आप किसी रणभूमि में जा रहे हो लड़ाई करने के लिए, और अगर आपको अपने दुश्मन की शक्ति का पूरा अंदाजा ही नहीं है, तो आखिरकार आप लड़ाई कैसे करोगे? तुम मूर्ख हो ब्रियनला। अरे माना मैं वीर हूं, परंतु इतनी विशाल सेना से युद्ध करना तो आत्महत्या है। युवराज रुक जाइए, कायरता मत दिखाइए। पाप सह लूंगा, परंतु इस सेना के वाहन नहीं सह पाऊंगा। तो आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा रिसर्च होनी चाहिए कि आखिरकार पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कितने घंटे का होता है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आखिरकार सही एक स्टडी मटेरियल क्या है, हमें टीचर कैसे सेलेक्ट करने चाहिए। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में भी आगे आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। देखो, यहाँ पर बेटा सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यार आप ना तैयारी किसी गाइडेंस के अंदर करो। हमसे कई सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे आके तैयारी करना चालू करते हैं बोर्ड के पेपर के बाद। अच्छी बात है, वो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, वो पहली बार में तैयारी कर रहे होते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आपका पेपर अच्छा गया, वेल एंड गुड। अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, दोबारा बाउंस बैक हमें करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में बेटा आपको नीड होती है एक परफेक्ट गाइडेंस की। आप एक गाइडेंस के साथ में ही पढ़ाई करो, अदरवाइज आपका ईयर पूरा वेस्ट जा सकता है। क्योंकि सीवीटी का पेपर हमने पिछले 3 सालों में ये देखा है बेटा, बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस पेपर में। मतलब इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर मैं सीवीटी 2022 की बात करूं, पर्टिकुलरली मैथ में, क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूं, तो 2022 में मैथ का पेपर बहुत अच्छा खासा लेवल आया। सीवीटी 2023 की मैं बात करता हूं तो पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा आसान आया। मैथ का पेपर मतलब 2-2, 4-4 सेकंड में हम सवालों को कर सकते थे। दोबारा सीवीटी 24 का जो पेपर आया है, वो पेपर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। मतलब बहुत अच्छा पेपर बना है, एकदम अप टू द मार्क पेपर बना है। अगर कोई बच्चा अगर अच्छे से तैयारी नहीं करेगा तो शायद उस पेपर को कर नहीं सकता। इनफैक्ट ये सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, चाहे फिजिक्स की बात हो, या इंग्लिश की बात हो, या जीटी की बात हो, सीवीटी कहीं ना कहीं बेटा अपना गेम हर साल कहीं ना कहीं चेंज करता है। जैसे इस साल केमिस्ट्री का पहला पेपर बहुत काफी अच्छे खासे लेवल का है, जो दूसरा पेपर हुआ वो पेपर थोड़ा सा आसान आया। तो सीवीटी में आप ये समझ लो, डे टू डे आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक टीचर का सपोर्ट चाहिए होता है।
आप विदाउट टीचर सपोर्ट आप इसकी तैयारी मत करो। दूसरी चीज ये है, कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सर इसमें क्या एनसीईआरटी का सिलेबस आता है या बाहर से आता है। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो कहने के लिए तो जो इसका सिलेबस है वो ओल्ड एनसीईआरटी वाला है, जो पुराने जमाने में एनसीईआरटी चलती थी आज के 2 साल पहले। सिलेबस कंप्लीटली वही है लगभग मोस्ट ऑफ द पेपर्स में। पर्टिकुलरली मैं मैथ की बात करूँ तो ओल्ड एनसीईआरटी ही है। लेकिन जो भैया सवालों का लेवल है ना, वो बेटा बोर्ड के साथ में तैयारी करके नहीं मैनेज हो सकता। अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है और वो ये सोचे कि हम तो सर सीवीटी फोड़ देंगे, तो बेटा ये दोनों चीजें एक साथ में मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि सीवीटी के पेपर का पैटर्न बहुत ही अलग है, बोर्ड के पेपर का पैटर्न बहुत ही ज्यादा अलग है। बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे में आपको 35-36 सवाल करने होते हैं। सीवीटी में आपको 40 सवाल करने होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो बेटा सीवीटी में एक्यूरेसी चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होता है, तो दुनिया भर की टैक्टिक्स और टेक्निक्स चाहिए होती हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप बोर्ड के अप्रोच से इस तैयारी को लेके चलोगे तो ये पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आपको बेसिक्स पर ब्रशअप करना चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब अगर आपकी बेसिक अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो बेटा आप डेफिनेटली आप अच्छे सवालों को नहीं कर सकते। आप अगर सीवीटी का पेपर देखोगे तो सवालों का लेवल कहीं ना कहीं ट्रिकी होता है, और ऐसे सवालों में नीड होती है आपको एक परफेक्ट बेसिक की। अगर आपकी बेसिक अगर खराब होगी तो बेटा डेफिनेटली आप अच्छे सवालों को कर ही नहीं पाओगे। तो फोकस ऑन द बेसिक्स। देखो हमें ना बेसिक पर काम करते समय ये चीज़ महसूस होती है, यार हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा 1 साल पढ़ के आए हुए हैं, हम तो ड्रॉपर हैं, हमारे पास तो 1 साल का एक्स्ट्रा अनुभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, आपके पास एक फेलियर का अनुभव है। लेकिन अगर आप अपने गलतियों पर काम नहीं करोगे, अगर आप बेसिक्स पर काम नहीं करोगे, तो आप अच्छे सवालों को बना नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच, ये मैं हर बार बच्चों को समझाता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच सब्जेक्टिव से एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप यार 4 लाइन लिख दोगे तो बेटा आपको नंबर्स मिल जाता है, लेकिन वही चीज ऑब्जेक्टिव में नहीं मिल सकता। आप ऑब्जेक्टिव सवालों को आधे पे नहीं छोड़ सकते। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट यहीं पर गलती करते हैं, सवालों को आधा करके छोड़ देते हैं। और अगर आप पूरा सवाल नहीं बनाओगे तो आप डेफिनेटली आप खुद ही सोचो, आपको ऑप्शन पर सही टिक मार्क करने पर नंबर मिल रहे हैं, तो अगर आप सही टिक मार्क नहीं करोगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की, जो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। आप ऊपर से ये सोचते हो कि मुझे तो सब कुछ आता है, और जब पेपर में जाते हो तो सवाल बनते नहीं है, और जब 4 सवाल नहीं बनते तो आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट होती है, और उसके बाद आप पूरा पेपर बेकार कर देते हो। अब यहाँ पर अगली बात करने वाले मॉक टेस्ट के बारे में। आपको कई सारे लोग बोलेंगे कि सर मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं मैंने तो 50 मॉक्स दिया है, मैंने तो 60 मॉक दिए। बेटा यहाँ पर ना मॉक देना कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन पता है आपको नीड किस चीज़ की होती है, मॉक पर सही एनालिसिस की। आप अगर 1 घंटे का मॉक दे रहे हो, कम से कम आप 2 से 3 घंटे आप उसके एनालिसिस पे लगाओ। क्योंकि होता क्या है ना, आप मॉक दे के आप अपनी काउंटिंग तो बढ़ा लेते हो कि मैंने तो मॉक दे दिया, मैंने तो सर ने बोला था मुझे 20 मॉक्स देने हैं, आज मेरा 5 कंप्लीट हो गया, आज मेरा 10 कंप्लीट हो गया। लेकिन हकीकत क्या होता है बेटा, आप 1 घंटे का मॉक देते हो, उसके बाद आप मॉक को बंद कर देते हो। आपसे जो सवाल गलत होते हैं आप उन सवालों पर भी वर्क नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं आप देखो कि उनको आइडेंटिफाई करो कि आखिरकार गलती कहाँ पर हो रही है। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक की लिस्ट बनाओ। मतलब जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ, जो वीक हैं उन पर अलग से लिस्ट बनाओ। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर ठीक है प्रैक्टिस करो, वीक टॉपिक की प्रैक्टिस आप सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी बेसिक से आपको उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आपको कितना आता है। मैं यहाँ पर अपने ड्रॉपर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस की बात करता हूँ। देखो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, उन्नति 2025 बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। अगर आपको ये चीज जानना है कि हमें सर पढ़ना कैसे, हमें एक परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत है, तो बेटा आप उन्नति बैच में एनरोल करके अच्छी तरीके से अपना सब कुछ पढ़ाई कर सकते हो। उसमें हर एक टाइप की स्टडी मटेरियल, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, लाइव क्लासेज, खजाना बैच, सब कुछ उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। आप आराम से एनरोल करके उसमें अच्छे से अपने करियर को बना सकते हो। देखो बात है सिर्फ 1 साल की। 1 साल में ढंग से मेहनत करने के बजाय अगर आप इधर उधर भटकोगे तो बेटा डेफिनेटली आपकी एनर्जी अलग अलग जगहों पे जाएगी। इससे बेहतर है कि आप एक जगह पर जाओ और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। बेटा सबसे पहला काम तो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाओ कि आखिरकार आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अब जैसे मान लो पर्टिकुलरली मैं हूँ, मुझे यार ऑब्वियस सी बात है कि 4-5 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मेरा मन नहीं करेगा। लेट से जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जस्ट लाइक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी, JNU, JMI, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो ये जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं आप कहाँ पर टारगेट करें। जैसे मान लो कोई बच्चा जम्मू का है तो जम्मू यूनिवर्सिटी, कोई बच्चा कर्नाटका है तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में टारगेट करें। और यूनिवर्सिटी के टारगेट करने के साथ में आखिरकार आपका प्रोग्राम कॉम्बिनेशन कौन सा है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसको BCom ऑनर्स के लिए 3 डोमेन और इंग्लिश चाहिए, मतलब आउट ऑफ 800 चाहिए।
अब अगर वो बच्चा कुछ और पढ़ रहा है तो फिर तो वो बेकार है। आधे बच्चे जो सीवीटी की पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को ये नहीं मालूम कि आखिरकार मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। हालांकि सेफर साइड के लिए आप 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और जीटी लेके अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पर आप एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन बेटा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस चीज को रिफॉर्म कर लेंगे, अगर आप इस चीज को सेलेक्ट कर लेंगे ना कि आखिरकार मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और वहां के प्रोग्राम कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा टारगेटेड है। अब मान लो किसी बच्चे को अगर बीएमएस करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बीएमएस के लिए मैथ, जीटी और 1 लैंग्वेज चाहिए होता है। अब ये आउट ऑफ 650 में से आपका मार्क्स कैलकुलेट होता है। अब मान लो आप 3 डोमेन पढ़ रहे हो, फिर तो आपका 2 डोमेन का मार्क्स बेकार ही जाएगा। आप अननेसेसरली आप उस पर फोकस करोगे। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर आप एक बार कोई यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग और उस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम आपको लेना है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग अगर आप कर ले जाते हो, तो बेटा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण होगा और आपकी तैयारी में गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ पर सीवीटी के पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। अगर आप पेपर्स देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की बात करता हूँ क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। अब मैथ के पेपर में मैच द कॉलम आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इन्हीं पर बेस्ड बेटा प्रैक्टिस करनी है। कई सारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स उठा लिया, एनसीईआरटी उठा ली। बेटा एनसीईआरटी करके मैथ्स में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ये बात क्लियर कट बता रहा हूँ। देखो पेपर का पैटर्न एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी करके सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको ह्यूज प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। 1 घंटे में 40 सवाल करना, आप समझ रहे हो, नियर अबाउट लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास टाइम होता है पर क्वेश्चन में। अगर आप केयरफुली नहीं करोगे, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी ना बेटा, तो आप डेफिनेटली पेपर में सक्सीड नहीं कर सकते। मैं इसी वजह से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर किसी पेपर में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ही उसकी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि अदरवाइज आप करोगे तो फिर अननेसेसरली का वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। तो पेपर के पैटर्न पर थोड़ा सा थॉरली रिसर्च करो। एट द एंड यार यही कहना चाहता है, जितने भी मेरे बच्चे सीवीटी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, बेटा आप लोग अच्छे से तैयारी करो। फेलियर इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द लर्निंग। ये कुछ नहीं है फेल, ठीक है। फेल नाम की चीज़ ज़िंदगी में कुछ नहीं होती। अगर हमारा ड्रीम किसी चीज़ को पाने का है तो उसके पीछे हमें चाहिए बेटा डेडिकेशन की, परसिवियरेंस की, एक लड़ने का जो जुनून है हमारे अंदर, वो चीज़ होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि ठीक है यार 1 साल का ड्रॉप ही सही, 1 साल का ड्रॉप हर जगह पर जायज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से ड्रॉप लो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। पूरी की पूरी अड्डा 24/7 की टीम बेटा आपके साथ में खड़ी है, डोंट वरी, हम लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं। उन्नति बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, आप सभी लोग उसको अड्डा 24/7 स्टोर पर जाके चेकआउट कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड आप वहाँ पर यूज कर लेना, Y457, आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। और अच्छे से आप साल भर पढ़ाई करो। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास, इसके साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास, और आपको हर एक अड्डा 24/7 के हर एक फैकल्टीज का साथ आपके साथ हमेशा खड़ा। डोंट वरी, सीवीटी 2025 आपका है। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।